बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू डेवलपमेंट जोन चैनल। तो आज की इस वीडियो में बेसिक कंपोनेंट्स एंड लेआउट्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या चीज़ होती है, और इसको प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे किस तरीके से ये काम करते हैं। तो सबसे पहले आपसे मैं ये कहूँगा, अगर आपने हमारा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी करें, और दूसरे को शेयर भी करें ताकि वो भी इस चैनल से फ़ायदा उठा सके। और अगर आपने अभी तक HTML CSS नहीं सीखा, जावा स्क्रिप्ट वगैरह, तो उन सब के हमने प्ले लिस्ट बना दिए, क्रिएट कर दिए। और जावा स्क्रिप्ट की फाइनली अभी स्टार्ट हुई है, तो आप सब यहाँ से सीख सकते हैं। और नेक्स्ट फेज की भी कंप्लीटेशन स्टार्ट से वीडियो बना रहे स्टार्ट से वीडियो हमने बनाई है। जैसे कि इंस्टॉलेशन हो गई, किस तरीके से एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, किस तरीके से लिंकिंग राउटिंग, ये सारी चीज़ें। तो ये सारे राउट्स वगैरह जो भी है हमने पढ़ा दिया है। तो अभी तक आपने ये सारी वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले ये देख लें, और उसके बाद आप कंपोनेंट्स एंड लेआउट्स में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। कंपोनेंट्स क्या है नेक्स्ट जेएस में? तो सबसे पहले ये है कि नेक्स्ट जैसे एक पावरफुल फ्रेमवर्क है रिएक्ट का। अब सबसे पहले ये होती है कि हमें कुछ भी कोई भी कोर्स वगैरह करते हैं तो उससे पहले का सिनेरियो हमें पता होना चाहिए। उससे बेसिक जो भी चीज़ होती है वो हमें पता होना चाहिए। अब जैसे कि कोई भी डायरेक्टली नेक्स्ट जेएस नहीं सीख सकता, क्योंकि नेक्स्ट जेएस जो है वो फ्रेमवर्क है रिएक्ट का, और जो रिएक्ट है वो जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी उसमें यूज हुई भी है। तो इसलिए आपको जावास्क्रिप्ट आना लाजमी है। तो उसके बाद कंपोनेंट्स की हम बात कर रहे थे। तो कंपोनेंट्स क्या करते हैं कि इसमें दो चीज़ें होती है, सर्वर साइड रेंडरिंग एंड स्टैटिक साइड वेरिएशन। ये दो चीज़ें होती है कंपोनेंट्स में। और कंपोनेंट्स का सिंपल मतलब ये है कि पीस ऑफ कोड होते हैं, और उनको हम प्रिंट करवाते हैं। मतलब एक ही कंपोनेंट से अगर हमें 10 बार उसे प्रिंट करवाना हो तो हम क्या करते हैं, एक कंपोनेंट को 10 दफ़ा कॉल करवा देते हैं, या एक फंक्शन बना के उसे कॉल करवा देते हैं। अब जैसे कि अगर मुझे अपना नाम मुझे 10 दफ़ा लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन बना दूंगा और उस फंक्शन को मैं कॉल करवा दूंगा 10 दफ़ा। तो वो क्या होगा, फंक्शन कॉल करवा देगा और वो मुझे 10 दफ़ा प्रिंट कर देगा। और कंपोनेंट्स ये है कि कुछ भी आप पीस ऑफ कोड लिख सकते हैं। इसकी एग्जाम्पल भी अभी मैं दूंगा किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट यस जो एक प्राइमरी यूज किया जाता है फंक्शनल कंपोनेंट्स। और यहाँ पे देखें, सिंपल दिया हुआ है कि एक फंक्शन यहाँ पे बनाया हुआ है बुक 2 के नाम से, और एक फंक्शन बनाया हुआ है बुक 1 के। तो ये एक पूरा ये कंपोनेंट्स है, इसी तरह ये भी एक कंपोनेंट्स है। और इसी तरीके से यहाँ पर 10 बुक के कंपोनेंट्स बनाया हुआ है इसने। तो यहाँ पर सिंपल इससे क्या किया है, बुक 1 बुक 2 बुक 3, इस तरीके से यहाँ पे इससे कॉल करवा दिया। तो ये अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ वेबसाइट पे, नेक्स्ट डेस्क की ये वेबसाइट है, ये मीडिया कंपोनेंट्स है। अब जैसे ये इमेज, ये एक कंपोनेंट्स है, इसी तरह ये एक टेक्स्ट है, तो ये भी एक कंपोनेंट्स है। इसी तरह बटन एक कंपोनेंट्स है। तो ये सारी चीज़ें कंपोनेंट्स कहलाती है। इसके बाद कंपोनेंट्स जो होते हैं उसमें दो चीज़ें होती है। पहला जो है फंक्शनल कंपोनेंट्स, और दूसरा जो है क्लास कंपोनेंट्स। तो यहाँ पर आप देखिए, सिंपल जावा इसके फंक्शन में जो यूज़ किया जाता है रिटर्न JSX। मतलब कि इसमें दो चीज़ें, एक लाइफ साइकिल होती है हुक्स की, जिसपे यूज स्टेट और यूज इफेक्ट किया जाता है। आप इसकी एग्जांपल ये ले लें कि जैसे कि आपने एक हेडिंग लिखा हुआ है और उसको वेरिएबल में स्टोर करवा दिया है, जैसे कि माय नेम इज, और मुबशिर जो है एक वेरिएबल में मुबशिर नेम स्टोर करवा दिया। अब आपने ये किया कि उस मुबशिर वेरिएबल में आपने एक और फंक्शन बनाया, और उस फंक्शन में उस वेरिएबल का नाम यहाँ पर चेंज कर दिया। मतलब उसमें जो डेटा, उसमें जो वैल्यू थी उसको यहाँ पर चेंज कर दिया है। और उसके बाद एक नीचे बटन क्रिएट किया है।
और उसमें ये फंक्शन यूज किया है कि बटन पर जैसे ही क्लिक हो तो मुबशिर से क्या हो जाए, सईदी हो जाए। तो इस वजह से अगर मैं वेरिएबल के थ्रू करता हूँ तो ये काम नहीं होगा। लेकिन जब मैं अगर यूज स्टेट या यूज इफेक्ट में यूज करता हूँ तो इससे क्या होगा कि नाम वगैरह चेंज हो सकता है, और वेरिएबल के थ्रू नाम चेंज नहीं हो सकता। तो ये काफी आगे का कॉन्सेप्ट है। तो इस वजह से अभी इसमें डीपली में नहीं जाते। जब ये टॉपिक्स आएंगे तो उसको डिटेल में इंशाल्लाह कवर करेंगे हम। और इसी तरह जो दूसरा है क्लास कंपोनेंट्स, तो इसमें रिएक्ट के कुछ कंपोनेंट्स वगैरह को यूज किया जाता है, जैसे कि रेंडर वगैरह फंक्शन होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है उसमें। तो वो भी काफी आगे की चीज है। अगर मैं अभी आपको समझाने लग जाऊं तो आपके ऊपर से चले जाएगा। तो इसलिए भी आप ये समझ लें सिंपल कि कंपोनेंट्स जो होते हैं वो पीस ऑफ कोड होते हैं, इनको आप बार बार यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि इसकी एग्जाम्पल देता हूँ। अब जैसे कि मैं इसकी एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि इस होम फोल्डर में मैं एक और फोल्डर क्रिएट करता हूँ स्टूडेंट्स के नाम से। और स्टूडेंट्स के बाद यहाँ पे एक मैं पेज क्रिएट करता हूँ, पेज डॉट टी एस एक्स। अच्छा, आपने अक्सर देखा होगा कि कहीं पर होता है टी एस और कहीं पर होता है टी एस एक्स। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप सिंपल डॉट टी एस लिखते हैं तो सिर्फ आप टाइप इसका कोड लिख सकते हैं। इसी तरह अगर आप जे एस एक्स है, अगर आप सिर्फ जे एस लिखते हैं तो आप यहाँ पर सिंपल जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं। अगर आप जे एस या टी एस के साथ एक्स यूज कर लेते हैं, उसके साथ ऐड कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप एच टी एम एल का जो भी काम होता है, मतलब कि एच टी एम एल में जो भी टेक्स्ट वगैरह होते हैं, आप वो भी यूज कर सकते हैं टी एस एक्स और जी एस एक्स फाइल में। तो मैंने अभी सिंपल पेज डॉट टी एस एक्स की फाइल क्रिएट की है। और उसके बाद यहाँ पर एक मैं फंक्शन बनाता हूँ, कांस्टेंट स्टूडेंट डेटा, एक वेरिएबल मैंने बना दिया। और उसके बाद यहाँ पे मैं यूज करता हूँ एरो फंक्शन। यहाँ पे मैंने एक एरो फंक्शन यूज किया है। अच्छा, नाम हमेशा आपने कैपिटल से स्टार्ट करना है। अगर आप स्मॉल से स्टार्ट करते हैं तो फिर फंक्शन कॉल करवाने में इशू होगा और प्रिंट नहीं होगा। तो सिंपल मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि मैंने एक सिंपल फंक्शन बना दिया और उसके बाद मैं यहाँ पे रिटर्न करवाता हूँ। मैंने यहाँ पर एक रिटर्न करवा दिया डिफ। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि सिंपल स्टूडेंट का डेटा लिखता हूँ। ये मैंने एआई इंस्टॉलेशन की भी एक्सटेंशन होती है एक, तो इस वजह से ये यहाँ पर पहले से ही इंटेलिजेंस काम कर गए। तो ये सिंपल मैंने एक अभी एक स्टूडेंट का ही डेटा लिखा। अब इसी तरह मैं क्या करता हूँ, हमें एक्सपोर्ट भी करवाना होता है, तो उसको भी एक्सपोर्ट करवा लेते हैं। पहले इसी को कॉपी करते हैं हम। और एक और हमने स्टूडेंट का डेटा लिया है, मतलब कि दो कंपोनेंट्स बना लिए। ये आपका पहला कंपोनेंट हो गया और ये आपका सेकंड कंपोनेंट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि पहले वाले को मैं एक्सपोर्ट करवा देता हूँ, और जो सेकंड जो है इसको मैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करवा देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए ये स्टूडेंट डेटा वन है, तो स्टूडेंट डेटा वन को हमने क्या करवाया, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करवा दिया। और जो सिंपल जो ऊपर है एक्सपोर्ट स्टूडेंट डेटा, इसको हमने एक्सपोर्ट कर दिया। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये होती है कि एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट का ये कॉन्सेप्ट समझ लें कि अगर आपको अपने पेज में से कोई भी एक फंक्शन आपको शो करवाना हो, किसी पेज में आपको डिस्प्ले करवाना हो, तो आपने क्या करना है, सिंपल एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यूज करना है। तो हम क्या करेंगे फिर, जब इसको इंपोर्ट करवाएंगे तो इंपोर्ट करवाने के बाद
किसी भी नाम से उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। बट जब एक्सपोर्ट कीवर्ड यूज करते हैं तो लाजमी ये है कि हमें यही नाम देना होगा। इसके अलावा कुछ और नाम देंगे तो वो डेटा डिस्प्ले नहीं करेगा। तो फिलहाल अभी मैंने यहाँ पर सिंपल दो कंपोनेंट्स बना दिए हैं। पहला ये कंपोनेंट्स है और दूसरा ये कंपोनेंट्स है। नाम मैं चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया मुबश्शिर और यहाँ पे लिख दिया मैंने सईदी। अब मुझे ये करवाना है कि इसको प्रिंट करवाना है। तो चलिए इसको प्रिंट भी करवा लेते हैं। मैं यहाँ वेबसाइट में आता हूँ और स्लैश स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने अभी स्टूडेंट्स का फोल्डर क्रिएट किया था। अब यहाँ पर एरर आ रहा, तो एरर आने की वजह क्या है तो अभी देख लेते हैं। तो अब ये प्रिंट हो जाएगा। हो गया ये। असल में इसमें इशू ये हुआ था कि यहाँ पे एक होम फोल्डर है और उस होम फोल्डर में हमने स्टूडेंट्स फोल्डर का क्रिएट किया। तो अगर मैं इसको डायरेक्टली एक्सेस करूँ स्टूडेंट्स को तो एक्सेस नहीं करेगा, क्योंकि जब तक पेरेंट का आप नाम नहीं बताएंगे तो चाइल्ड का नाम कैसे दे सकते हैं। जब तक पेरेंट नहीं हो तो चाइल्ड कैसे हो सकते हैं। तो ये एक रियल लाइफ एग्जाम्पल थे। तो इस वजह से आप इस कॉन्सेप्ट से समझ लें। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर स्टूडेंट डेटा वन यहाँ पे अभी शो कर रहा है फिलहाल। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर स्टूडेंट डेटा सिंपल कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पर देखिए मुबशिर आ गया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं सिंपल लोकल होस्ट पहले अपने मेन फाइल पर जाता हूँ। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि वो दोनों डेटा यहाँ पर डिस्प्ले हो जाए। तो मुझे फिर क्या करना होगा। तो सबसे पहले इसको मैं स्टूडेंट वन कर लेता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट डेटा को हमने एक्सपोर्ट किया है। अब मैं आता हूँ ये पेज डॉट tsx वाली फाइल में, और बल्कि ये मेन पेज है, वो होम पेज है, ये मेन पेज है। तो मुझे मेन पेज में डिस्प्ले करवाना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मेन पेज में इंपोर्ट करवाऊंगा। तो सबसे पहले यूज करेंगे इंपोर्ट कीवर्ड। उसके बाद मुझे इंपोर्ट क्या करवाना है, स्टूडेंट का डेटा। तो सिंपल मैं क्या लिखूंगा, स्टूडेंट डेटा। अब स्टूडेंट मैंने एस जैसे ही लिखा तो यहाँ पर मुझे शो कर दिया। तो सिंपल मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, ये आपका स्टूडेंट डेटा वन आ गया। अब इसके बाद आपने कॉमा लगाना है, और उसके बाद आपने जो सिंपल एक्सपोर्ट लिखा था तो वो भी प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए आपने कर्ली ब्रेसेस यूज करना है, और उसके बाद आपने स्टूडेंट डेटा नाम लिखा था तो सेम एज इट इज वही आपने यहाँ पर नाम लिख दिया। अब मैं आता हूँ यहाँ पर सबसे लास्ट में, और उसके बाद मैं यहाँ पर लेफ्ट एंगल, उसके बाद स्टूडेंट डेटा, उसके बाद राइट एंगल। तो ये क्या हुआ, इससे आपका डेटा प्रिंट कर जाएगा। और जो दूसरा था आपका स्टूडेंट डेटा वन, स्टूडेंट डेटा वन को भी आपने प्रिंट करवाना है। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, यहाँ पर स्टूडेंट डेटा वन स्लैश राइट एंगल। तो अब ये दोनों डेटा हमें प्रिंट करेगा मेन पेज में। तो ये देखें, यहाँ पर स्टूडेंट डेटा, यहाँ पे पहला डेटा आ गया, यहाँ पर दूसरा डेटा आ गया।
ये मैंने नाम आगे पीछे लिखा है तो इस वजह से आ रहा है, आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये था बेसिकली कंपोनेंट्स। आप छोटे छोटे कंपोनेंट्स को यूज कर सकते हैं और इसको आप हर किसी भी पेज में आप यूज कर सकते हैं। आप इस पेज में भी इसको यूज कर सकते हैं। आपने सबसे पहले इंपोर्ट करवाना है और इंपोर्ट करवाने के बाद आपने कॉल करवाना है। तो ये था कंपोनेंट्स। अब आते हैं लेआउट पर। लेआउट्स क्या होता है? लेआउट्स का मतलब ये है कि आपकी एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। उसमें बहुत सारी चीजें होती है। अब जैसे कि सबसे पहले जो है हेडर है। इसी तरह पे प्रोडक्ट है, यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है। यहाँ पर हेडर आ गया आपका, उसके बाद यहाँ पर प्रोडक्ट, यहाँ पर फीचर प्रोडक्ट्स और ये फुटर। तो हेडर और जो फुटर होते हैं वो कॉमन होते हैं। आप किसी भी वेबसाइट में चले जाएं तो आपके पास जो हेडर होगा या फुटर होगा या साइड बार होगा, तो वो क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। अगर मैं विकिपीडिया की बात करूँ, विकिपीडिया एक वेबसाइट है। मैंने यहाँ पर सिंपल लिख दिया। अब मैं इस पर क्लिक करूँ या इस पर क्लिक करूँ, ये चीजें आगे पीछे नहीं हो रही है। ये जो कंटेंट है, ये चीजें कुछ भी आगे पीछे नहीं हो रही है। जैसे कि ये आपका हेडर आ गया, नेव बार आ गया, ये सर्च बार आ गया। तो ये क्या, ये फिक्स है, इस पेज में बिल्कुल फिक्स है। आप किसी भी लिंक पर चले जाएं तो आप यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन नहीं हट रहा है। तो ये कॉमन है। तो लेआउट का मतलब ये होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो कंपोनेंट, जो सॉरी, जो फिक्स रहती है, वो कभी भी आगे पीछे नहीं होती है आपकी। आप जिस भी पेज पर चले जाएं तो वो वैसी ही रहती है। अब इसी तरह एक और एग्जांपल है। यहाँ पर आपका लोगो आएगा, उसके बाद यहाँ पर हेडिंग वगैरह जो भी है, यहाँ पे नेविगेशन बार, यहाँ पे सर्च बार, उसके बाद ये फूटर है। तो इस तरीके से लेआउट काम करती है और ये कॉमन लेआउट है। अब इसी तरह यहाँ पे एक और विजुलाइज किया हुआ है किस तरीके से आपका यहाँ पर हेडर आता है। इसी तरह यहाँ पे नेव बार, यहाँ पे फूटर, यहाँ पर कंटेंट। तो हेडर और फूटर आपने अक्सर देखा है और मैंने यहाँ पर अभी बताया भी है वेबसाइट में कि ये चीज़ कॉमन है। आप किसी भी लिंक पर चले आए तो ये चीज़ कॉमन है, ये चीज़ नहीं हट रही। तो इसको प्रैक्टिकल करते हैं तो आपको ज़्यादा इजी समझ आएगा कि किस तरीके से ये काम करते हैं। चले अब हम इसको चेक कर लेते, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करते कि किस तरीके से लेआउट की इम्प्लीमेंटेशन होती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर देखिए एक फाइल पहले से क्रिएट है लेआउट डॉट टीएसएक्स की। तो इस फाइल में थोड़ी चेंजिंग करके देखते हैं। अभी फिलहाल आपके पास जो मेन पेज है, लोकल होस्ट 3000, तो अभी फिलहाल यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा। अब एक काम मैं ये करता हूँ कि इस फाइल में layout डॉट टीएक्सएक्स वाली फाइल में आया मैं, और यहाँ पर मैं एक टैग यूज करता हूँ h1 टैग, और इसमें लिख देता हूँ वेलकम। मैंने यहाँ पर सिंपल लिख दिया वेलकम नेक्स्ट जेस। अगर अब अगर आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर टेक्स्ट आ चुका है। अब आप किसी भी पेज में चले जाए तो ये टेक्स्ट नहीं हटेगा। अब आप यहाँ पर आ गए, जैसे टीचर में आ गए, जैसे इसी तरीके से अगर आप स्टूडेंट पेज पे जाए, किसी भी आप पेज पे चले जाए, ये टेक्स्ट नहीं हटेगा। अगर मैं कांटेक्ट में जाऊं तो इसी तरीके से काम करते हैं। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इसको अभी हटा देता हूँ मैं।
और मैं यहाँ पर इस होम फोल्डर में एक लेआउट की फाइल क्रिएट करूँगा। और वो फाइल ये होगी कि उसमें मैं जो भी टेक्स्ट वगैरह लिखूंगा तो इसकी मेन फाइल पर आएगी, टीचर पर आएगी, स्टूडेंट्स और स्टूडेंट, ये चारों पर वो शो होगी। तो एक दफ़ा इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। मैं क्या करता हूँ कि एक लेआउट डॉट एसएक्स की फाइल मैंने क्रिएट कर ली। और उसके बाद इस तरीके से कंपोनेंट्स बनाते हैं, वैसे ही कंपोनेंट्स बनाएंगे। और नेम भी वैसे ही देते हैं जिस तरह फाइल का हमने नाम दिया था। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट में मैं एक चिल्ड्रन पास कर देता हूँ, क्योंकि ये सारे इसके चाइल्ड है। टीचर हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, स्टूडेंट, ये सारे इस होम के चाइल्ड है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर चाइल्ड लिखा है और उसके बाद यहाँ पे मैं रिटर्न करवा देता हूँ। अभी के लिए फिलहाल आप इसको हटा दें जहन से। और यहाँ पर मैं सिंपल एक टेक्स्ट लिखता हूँ, H1। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वेलकम, फिलहाल अभी बताने के लिए। अब मैं यहाँ पर आता हूँ अपनी फाइल में। अब ये टीचर, स्टूडेंट और स्टूडेंट्स और होम पेज, ये वाली पेज पे, वेलकम पेज पे, अब ये चारों पेज पर ये टैग्स आना चाहिए। अभी जो मैंने यहाँ पर लिखा है वेलकम, तो चले देख लेते हैं यहाँ पर आया है नहीं आया। मैं चला गया होम पेज पे और यहाँ पे इसको रन करता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर वेलकम आ चुका है। अब मैं टीचर में जाता हूँ तो यहाँ पर भी वेलकम है। इसी तरीके से मैं स्टूडेंट पर गया तो यहाँ पर भी वेलकम है। और इस तरीके से मैं मेन पेज पे गया तो ये तो बिल्कुल मेन पेज है, तो इसमें हमने बनाया नहीं था। इसके लिए आपको मेन लेआउट डॉट टीएसएक्स वाले में काम करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप लेआउट क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे इस टैग्स की बजाय आप हेडर भी दे सकते हैं, यहाँ पे नेविगेशन बार भी दे सकते हैं और इसी तरह यहाँ पर फूटर भी दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी लेआउट में। तो ये हमने आज के ये टॉपिक्स में हमने कंपोनेंट्स और लेआउट कवर किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और कुछ न्यू टॉपिक्स लेकर आएंगे। तो अगर आपको समझ में आया तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। और फीडबैक में हमें दें ताकि हमें भी पता चले कि आप कितना रिस्पॉन्स देते हैं। क्योंकि अगर आपका रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो हम भी इस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं दे सकते। तो इसलिए फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।